सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बाबा। तो आज आप सभी लोगों को एक इम्पॉर्टेंट अपडेट बताने के लिए आया हूँ जेई मेंस 2026 सेशन 2 के लिए। तो ये जो करियर 360 का नोटिस 2 फरवरी 2026 को रिलीज़ किया गया। तो इस नोटिस को देख के कई सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे कि भैया आप एक फाइनल क्लैरिफिकेशन दे दीजिए कि जेई मेंस 2026 में सेशन 2 में क्या 75% क्राइटेरिया रूल को हटा दिया गया है एनटीए के द्वारा। तो आज मैं आपको फाइनल क्लैरिफिकेशन देने के लिए आया हूँ। तो करियर 330 की जो नोटिस है, इसमें जो इनने मतलब स्टार्टिंग में जो फेक न्यूज़ लिख रखी है, इन द 75% क्राइटेरिया रिमूव फ्रॉम जेई मेंस एंड जेई एडवांस 2026 ड्रॉपर्स ऑफिशियल अपडेट एंड क्लैरिफिकेशन। तो इन 75% क्राइटेरिया रिमूव फ्रॉम जेई मेंस 2026 फॉर ड्रॉपर्स। ये क्वेश्चन कई सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, तो फाइनली इसका कट टू कट अपडेट अब मिल जाएगा आप लोगों को। द कैंडिडेट अटेम्प्टिंग द एग्जाम फॉर अ ऑफ्टन वंडरस 75% क्राइटेरिया हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम जेई मेंस 2026 फॉर ड्रॉपर्स। वेल द आंसर नंबर इज नो, मतलब कि जो 75% क्राइटेरिया फॉर द ड्रॉपर्स के लिए नहीं हटाया गया है। एनटीए हैज नॉट रिमूव फॉर 75% क्राइटेरिया फॉर जेई मेंस 2026 फॉर ड्रॉपर्स। एनटीए ने नहीं हटाया है क्राइटेरिया। तो मतलब ये जो क्लैरिफिकेशन दी गई है, फाइनल क्लैरिफिकेशन, जो कई सारे बच्चों के मन में एंड मोमेंट तक चलता रहता है ना कि भाई हमारी 75% में कुछ परसेंट रह रही है, आधी परसेंट कम है, तो हमारा शायद कोई चांस मिल जाए, लेकिन कोई चांस नहीं मिलेगा। अगर आपके 75% पूरे नहीं है और आपके चाहे जेई मेंस में 99 परसेंटाइल आए हो, तो आपको कोई भी एनआईटी और कोई भी कॉलेजेस नहीं मिल सकते। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, द 75% क्राइटेरिया इज ओनली एप्लीकेबल ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग प्रोसेस में आप जेई मेंस का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। द अथॉरिटी नॉट इन्फोर्स एनी एकेडमिक रजिस्ट्रेशन फॉर अटेम्प्ट फॉर जेई मेंस 2026। अथॉरिटी की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। आपके अगर 75% क्राइटेरिया नहीं है तो आप अटेम्प्ट दे सकते हो, लेकिन आपको कॉलेज नहीं मिलेगा अगर आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं तो। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से मान के चलो आपके लिए बेकार ही अटेम्प्ट देना भी, अगर कॉलेज नहीं मिलेगा तो। ठीक है, अगर बच्चा पेपर दे दे और बच्चे को कॉलेज ही ना मिले तो कोई फ़ायदा थोड़ी ना उसमें। तो लेकिन ये जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए और एसटी एससी ओबीसी कैंडिडेट्स सबके लिए एप्लीकेबल है कि 75% क्राइटेरिया रूल जरूरी है सीबीएसई में। तो ये जरूरी है। वैसे मेरे हिसाब से जितने भी ऑल इंडिया के जितने भी मेन बोर्ड्स हैं, जैसे सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, कर्नाटक बोर्ड, आंध्र प्रदेश बोर्ड, इन सबको बोर्ड के हिसाब से 75% क्राइटेरिया लानी है, तभी जेई में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो फाइनल एक क्लैरिफिकेशन और दे दूं, द 75% मार्क्स क्राइटेरिया फॉर जेई मेंस इंक्लूडिंग सेशन 2 हैज बीन नॉट रिमूव्ड। नहीं रिमूव्ड हुआ है। ओबीसी एनएससीएल ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज एडमिशन फॉर एनआईटीज आईटीज एंड क्लैट, मतलब कोई भी एडमिशन आप नहीं ले सकते अगर आपका 75% क्राइटेरिया नहीं है, चाहे आप जेई मेंस में 99 परसेंटाइल लाए, आप एडमिशन ले नहीं सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो फाइनली आपको मैं बता दे रहा हूँ, और कल या परसों में एक वीडियो आने वाली है जिसमें मैं पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा जेई एडवांस का। मतलब कि सेशन 1 में जिस बच्चे की जितनी परसेंटाइल आई है तो वो जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई है या नहीं है, वो सबके ऊपर एक फुल्ली डिटेल्ड वीडियो आने वाली है। तो आप सभी लोग जैसे फॉर एडमिशंस फॉर आईआईटीज एंड एनआईटीज के लिए 75% क्राइटेरिया जनरल के लिए जरूरी है, और 65% फॉर एसटी एससी ओबीटी। तो रिक्वायरमेंट इन मैंडेटरी एडमिशन फॉर एनआईटीज आईआईटीज एंड जिफ्ट। ठीक है, एसटी एससी ओबीसी के लिए 65% क्राइटेरिया, और ओबीसी और जनरल के लिए 75% क्राइटेरिया। टॉप 20% स्टूडेंट who do not meet the 75% mark and the fall for 20 percentile respectively vote for all eligible. ठीक है, other institution many private colleges, some specific IITs and IIT Delhi and IIT Hyderabad not in force for 75% criteria for BTech admissions। मतलब कि कुछ IITs को अगर आपको एडमिशन लेना है तो शायद मिल भी जाता है इसमें जो लिखा हुआ है। तो वैसे मेरे हिसाब से आप अपना जो अगर आपके नंबर कम भी आए हैं तो आप तैयारी कीजिए, आपको जरूर से जरूर कोई छोटा मोटा कॉलेज तो मिल ही जाएगा जिस हिसाब से इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी लोगों को बताने के लिए आया था। यही फाइनल क्लैरिफिकेशन है जेई मेंस 2026 सेशन 2 और सेशन 1 दोनों के लिए। सेशन 1 तो सक्सेसफुली कंडक्ट हो गया और कई सारे बच्चों के अच्छे नंबर और कई सारे बच्चों के खराब नंबर भी आए, लेकिन खराब नंबर में नहीं कहना चाहूँगा, वो लोगों के कुछ किसी कारणवश कुछ अच्छे नंबर नहीं आ पाए तो वो नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी करें, भगवान करेगा उनके अच्छे नंबर आएंगे जरूर। ठीक है, तो यही है, करियर 360 ने फाइनली एक
जो बच्चों को झटका दिया था वो फाइनली अब कंप्लीट कर दिया है अपनी बातों में, और सक्सेसफुली पेपर कंडक्ट होगा इस बार का भी। और मेरे हिसाब से जो पेपर में क्लैरिफिकेशन नहीं आ रही थी कि रिजल्ट 12 को आना है फिर 16 को आना है, तो ये सब चीज़ें हो रही थी। लेकिन अब एनटीए मेरे हिसाब से इस बार ध्यान देगा सेशन 2 के रिजल्ट में कि वो जल्दी इस बार करे सब कुछ चीज़ें और सारी ट्रांसपेरेंसी से करे पेपर को। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट बताने के लिए आया था। ऐसी अपडेट देने प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मतलब सब्सक्राइब जरूर करें। आप पूरी वीडियो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर करें, क्योंकि आपको बेस्ट टू बेस्ट कट टू कट अपडेट मिल जाए। क्योंकि कई सारे यूट्यूबर्स ना, आप एजुकेशन यूट्यूबर्स आपको वो कर रहे हैं गुमराह। तो मतलब कुछ अपडेट, कुछ थंबनेल कुछ और लगाते हैं, अंदर कुछ और बताते हैं। तो ये सब चीज़ों से बचें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट है, कट टू कट अपडेट, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।